हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 2023 ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाते हैं 28 सितंबर को। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे भी मनाया जाता है, जिसका थीम था ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। ये रेबीज डे का थीम था। थीम भी याद रखिएगा। Where was 13th Indo-Pacific Army's Chief Conference held? Indo-Pacific Army Chief इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कौन से नंबर की थी? 13th नंबर की थी। तो ये कहाँ हुई है? ये हुई है दिल्ली में। ये किसने होस्ट की थी? इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी पैसिफिक ने होस्ट की थी। और ये 30 इंडो पैसिफिक नेशंस के आर्मी चीफ यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। Which currency has emerged as the best performing currency in September quarter of 2023? कौन सी करेंसी ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है सितंबर क्वार्टर 2023 का? सितंबर क्वार्टर यानी जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 3 महीने में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो किया है अफगानी करेंसी ने। अफगानी करेंसी अफगानिस्तान की करेंसी है। बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ सितंबर बनी है। ये किस वजह से बनी है? क्योंकि डॉलर का इनफ्लो अफगानिस्तान में ज्यादा हुआ है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड की वजह से। और अफगानिस्तान ने करेंसी कंट्रोल मेजर्स इम्पोज किए हैं, इस वजह से उनकी करेंसी की परफॉर्मेंस बढ़ गई है। तो एक यूएस डॉलर कितने के बराबर हो गया? 78.25 अफगानी के बराबर हो गया है। Which team won gold medal in women's 25 meter pistol team event in Asian Games 2023? एशियन गेम्स में वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो वो जीता है इंडिया ने। इंडिया की तरफ से जो टीम थी उनमें कौन कौन शामिल थे? मनु भाकर, ईशा सिंह एंड रिदम सांगवान। ये तीनों शामिल थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और एशियन गेम्स कहाँ चल रहे हैं? हैंगजाओ चाइना में। और एक और शूटर है, इंडियन शूटर स्विफ्ट कौर शर्मा। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। और जो रिकॉर्ड तोड़ा है, प्रीवियस रिकॉर्ड्स जो थे वो तोड़ के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। Which IT company has collaborated with Google for adoption of generative artificial intelligence? कौन सी आईटी कंपनी ने गूगल के साथ कोलैबोरेट करके जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया है? तो वो किया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस का जो बिजनेस ऑपरेशन होगा उसकी सारी इंडस्ट्रीज में, अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज में जनरेटिव इंटेलिजेंस का अडॉप्शन किया जाएगा, जिस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी बढ़े। REC Limited has entered into a MOU with which public sector bank to co-finance loan amounting to substantial 55,000 crore in power and infrastructure project over the next 3 years. बोला गया है कि REC Limited ने किस पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ MOU साइन किया है कि वो फाइनेंस कर सके, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक फाइनेंस कर सकेगी, 55,000 करोड़ देगी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 3 साल के लिए। तो ये किसने किया है? ये किया है पीएनबी ने। ये आरईसी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर के प्रोजेक्ट्स में डील करती है, ये स्टेट की कंपनी है। आरईसी के सीएमडी कौन है? विवेक कुमार देवांगन। और मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है आर के सिंह। ये याद रखना, अमाउंट याद रखो, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए दिया है, ये भी याद रखो। Which movie will represent India as its official entry at the Academy Awards or Oscars in 2024? 2024 Oscars के लिए इंडिया की तरफ से कौन सी मूवी की ऑफिशियल एंट्री होगी? तो वो होगी 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ये 2018 एवरीवन इज अ हीरो मलयालम मूवी है, जो केरला फ्लड्स आए थे उसके ऊपर बेस्ड मूवी है। इसके डायरेक्टर है जूडे एंथनी जोसेफ। Recently, RBI has given permission to Poonawalla FinCorp to partner with which bank for the issuance of co-branded credit card? RBI ने हाल ही में परमिशन दी है पूनावाला फिनकॉर्प को किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, ताकि वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर सके। तो वो उन्होंने किया है इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप। Which company has launched its app store to end Google's monopoly?
कौन सी कंपनी ने ऐप स्टोर लेके आया है, जैसे हम गूगल प्ले स्टोर जाते हैं ना, तो वैसे ऐप स्टोर लेके आए हैं। तो गूगल की जो मोनोपोली है ऐप स्टोर में, उसे खत्म करना चाहते हैं, तो ये लेके आया है फोन पे ने। अब क्या होता है कि गूगल के थ्रू हम कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो मोनोपोली खत्म करेगा कौन? फोन पे खत्म करेगा। कुछ शॉर्ट न्यूज़ है वो देखते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीमा विस्तार ये इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या है ये देखते हैं। ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है इंडिया का, जो अफोर्डेबल इंश्योरेंस कवरेज देगा बहुत सारे कस्टमर्स को, वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को। अब ये क्यों किया गया है? दिस इज एन ऑल इन वन इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगा, जो लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी कवरेज सब कुछ प्रोवाइड करेगा। यानी सिर्फ ये ऐसा नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसा नहीं, इसमें तीनों की तीनों चीजें कवर होगी बीमा विस्तार में। इसके जो इसके पीछे का जो आइडिया है वो किसने दिया है? देवाशीष पांडा, जो कि IRDAI के चेयरमैन है। और ये क्यों दिया है? क्योंकि ये विजन है इंडिया का कि इंश्योरेंस एक्सेसिबल टू एवरी इंडियन सिटीजन बाय 2047 तक हर एक इंडियन सिटीजन के पास इंश्योरेंस का एक्सेस होना चाहिए, इसलिए ये स्कीम लेके आए हैं। और बीमा वाहक कौन होती है? ये महिलाओं को रखा जाएगा, जो इंडिविजुअल होगी या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स होगी, उन्हें रखा जाएगा। क्योंकि एडाई बिलीव करता है कि वुमेन वाहक जो होंगे वो बेटर कन्विंस कर सकते हैं रूरल हाउसहोल्ड को इस बीमा विस्तार में एनरोल करने के लिए। और एडाई की 3 चीज है। एक तो बीमा विस्तार, आपको मैंने बताया ये स्कीम लेके आ रहे हैं, इसमें बीमा वाहक होंगे जो कन्विंस करेंगी लेडीज, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम रखा जाएगा बीमा सुगम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, उन्होंने 2 दिन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, आरोग्य मंथन। ये कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। पर ये क्यों किया है? क्योंकि 5th एनिवर्सरी है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, और 2nd एनिवर्सरी है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। ये दोनों प्रोग्राम के सक्सेस के लिए आरोग्य मंथन ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। चलिए, आज के करंट अफेयर्स का सेशन यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।